नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अभी हाल ही के अंदर विश्व में जो युद्ध चल रहे हैं ईरान अमेरिका के, उनसे भी ज़्यादा चर्चा राजस्थान के अंदर सीईटी एग्ज़ाम को लेकर हो रही है। यानी कि राजस्थान का कंपटीशन तैयारी करने वाला हर एक विद्यार्थी कंफ्यूज हो रहा है कि सर सीईटी का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। पिछले लंबे समय से सीईटी की वैकेंसी नहीं हो रही है और सीईटी का एग्ज़ाम नहीं हो रहा, बहुत सारी भर्तियाँ भी अटकी हुई है। तो हर एक विद्यार्थी यही सोच रहे हैं कि सर इस बार सीईटी का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं साफ शब्दों में कि सीईटी किस कारण से अटक रखी है। क्या सीईटी में इस बार बदलाव देखने को मिलेंगे, और सीईटी में अगर वास्तव में जो मैं बता रहा हूं वो बदलाव होते हैं तो विद्यार्थियों के लिए पास करना एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। इस बार ये मानो कि जो सीईटी एग्ज़ाम पास करेगा वो सीधी नौकरी ले पाएगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सीईटी का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, इसमें कौन कौन से बदलाव हो सकते हैं, राजस्थान की कौन कौन सी भर्तियाँ हैं जो 2026 की वो सीईटी में अटक रखी है, ये कम्प्लीटली अपन चर्चा करेंगे। तो हमने देखा है कि लंबे समय से सीईटी का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है और सरकार कोई फैसला नहीं ले पा रही है सीईटी के ऊपर। तो सीईटी में सरकार कहीं ना कहीं बदलाव करना चाहती है। जब सबसे पहले सीईटी का नोटिफिकेशन सरकार ने निकाला, उस नोटिफिकेशन में साफ लिख रखा था कि हम सीईटी प्रत्येक साल कराएंगे, हर एक साल में सीईटी का एग्ज़ाम करवाएंगे। फिर हमने देखा कि 2024 के अंदर सीईटी का एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद सरकार कोई भी सीईटी का एग्ज़ाम नहीं करवा पाई, न तो 25 में हुआ और न ही 26 के अंदर हुआ है। इससे विद्यार्थियों को बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है। अब सरकार नहीं करवाने का मुख्य रीज़न क्या था? अभी जो 2026 के अंदर काफ़ी ऐसी वैकेंसी हो रही है वो 2024 सीईटी के अंदर है। अब आप सोचो, जब 2025 में सीईटी होता तो और नई वैकेंसियाँ देखने को मिलती थी। अब सरकार चाहती है इनके अंदर बदलाव। अब बदलाव करना चाहती है सरकार, खुद डापाचूक हो रखी है। अब कैसे हो रखी है? पहले तो सरकार ने जब फर्स्ट में 2024 में निकाली तो कहा कि हम इनके टॉप 15% विद्यार्थी उनको शामिल करेंगे। फिर कहा यार नहीं रहने दो, हम तो इसमें जो 40% लेकर आएंगे उन सबको पास करेंगे। दूसरा बदलाव क्या था? अब सरकार 3 बड़े बदलाव पर विचार करिए। पहला बड़ा बदलाव ये करने जा रही है सरकार की, हम इस बार सीईटी हैं वो प्री और मेंस के आधार पर करवाना चाहते हैं कि पहला प्री कराएंगे फिर मेंस कराएंगे, ताकि हर एक विद्यार्थी की छटनी की जाए। सरकार के मन में दूसरा विचार ये आ रहा है कि क्यों नहीं हम सीईटी के अंदर इस बार कि अगर हम 60% कर देते हैं तो इसकी वैलिडिटी है वो बढ़ा देते हैं। जैसे रीट पात्रता परीक्षा के आधार पर सरकार सोच रही है, पर रीट पात्रता परीक्षा तो आजीवन कर दी है 2022 के बाद, आपने देखा है। तो सरकार चाहती है कि सीईटी में 60% और 3 साल की वैधता बढ़ा देते हैं। ये भी बदलाव हो सकता है। और तीसरा, सरकार ये चाहती है कि हम सीईटी का एग्ज़ाम करवाएं और उसके बाद जितनी भी जो वैकेंसी आ रही हैं उसकी प्रिपरेशन मांगे कि इसके अंदर कौन सी पोस्ट हैं वो सबसे पहले दी जाए, जैसे आरएस के एग्ज़ाम के तौर पर। ये भी सरकार के माइंड में चल रहा है। देखो, जो भी बदलाव होगा विद्यार्थियों के लिए बड़ा खतरनाक होने वाला है। जब विद्यार्थी के 40% मार्क्स नहीं आ रहे हैं और 60% लाने की अगर सरकार ने कर दे तो ये समझो कि फिर आपको नौकरी के लिए नहीं, सीईटी के लिए पढ़ना पड़ेगा। और मैं अब भी कह रहा हूँ, जो विद्यार्थी सीईटी के लिए पढ़ेगा ना वो नौकरी ले लेगा। अगर प्री और मेंस कर देते हैं, प्री तो तुम मरते हुए पास करोगे, मेंस कहाँ से होगा? अब आप सोच लीजिएगा आपके पास कितनी बड़ी बड़ी चुनौती आने वाली हैं। तो मुझे लगता है कि 2026 और 27 के अंदर कोई विद्यार्थी राजस्थान में नौकरी लगाना चाहता है तो उसको सीईटी पास नहीं करनी है। केवल सीईटी एक एग्ज़ाम क्वालिफाई के लिए एग्ज़ाम फाइट नहीं करना है, उसको सीईटी टॉप करने के लिए एग्ज़ाम देना चाहिए। जो विद्यार्थी सीईटी टॉप करेगा वो इस बार नौकरी लेगा, ये बात तय है। अब सरकार अगर समय पर फैसला नहीं लेती है तो विद्यार्थियों का कितना नुकसान हुआ है। अब आप सोचिएगा कि इस बार जो अभी एलडीसी की वैकेंसी है लगभग 10,000 प्लस पदों पर आ रखी है, उस वैकेंसी ये 2024 की सीईटी में शामिल है। इसमें 2025 का एक भी विद्यार्थी शामिल नहीं हो पाया। और अब वर्तमान समय के अंदर हम देखें तो 20 लाख प्लस विद्यार्थियों को नई सीईटी का इंतजार है। अब बताओ, अगर नई सीईटी नहीं आएगी तो सरकार वैकेंसी नहीं निकाल पाएगी और 20 लाख विद्यार्थी वो बेरोजगार बैठे हैं और वो मतलब एक सीईटी की ओर ताक रहे हैं कि कब ये वैकेंसी आए और कौन कौन सी वैकेंसी हमें देखने को मिले। मैं बता दूं, सरकार की 2026 के अंदर 23 बड़ी वैकेंसियाँ हैं जो इस सीईटी में शामिल होगी। अब तुम चाहे राजस्थान पुलिस की बात कर लो, ग्राम विकास अधिकारी की बात कर लो, पटवारी की बात कर लो, एलडीसी की बात कर लो, जमादार की बात कर लो, छात्रावास अधीक्षक, महिला पर्यवेक्षक, ऐसी कोई वैकेंसी छोड़ी नहीं सरकार ने जो सीईटी में शामिल नहीं है। तो सीईटी का एग्ज़ाम होना बहुत ज़रूरी है और समय पर होना भी बहुत ज़रूरी है। पर समय पर हो कैसे? आपने आलोक राज जी का ट्वीट नहीं पढ़ा क्या? आलोक राज जी ने कहा था आज की तारीख में भी अगर हम सीईटी का शेड्यूल जारी कर दे एग्ज़ाम का, फॉर्म का, तो आवेदन से लगाकर अंतिम परिणाम तक हमें कम से कम 8-9 महीने का समय लगेगा।
अब सोच लीजिएगा कि सरकार अगर अप्रैल मई 2026 में भी अगर सीईटी के बारे में कुछ सोचे तो ये 2026 तो पूरा निकाल देगी। तो जो भी सीईटी के ऊपर इस बार फैसला होगा वो विद्यार्थी के लिए एक बड़ी चुनौती होगा।